चलिए आज एक बहुत ही शांत लेकिन गहरे सवाल पर बात करते हैं। चलिए। वो कौन सी महीन रेखा है जो असली खुशी और एक खूबसूरत धोखे के बीच होती है? हम सब ने इसे महसूस किया है ना? एक ऐसा पल जो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है पर बाद में उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल विचार है। वो कहता है कि इफ समथिंग फील्स गुड टुडे बट हार्म्स योर टुमारो, इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स अ ट्रैप। हम्म। और ये कोई गहरी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे जिंदगी का मैकेनिक्स या एक बुनियादी नियम कह सकते हैं। जिंदगी का मैकेनिक्स, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये एक सीधा साधा एक्शन रिएक्शन का नियम है। कोई भी काम जो आपको आज डोपामाइन का एक उधार देता है, तो कल उसकी कीमत चिंता या अफसोस से चुकानी ही पड़ेगी। अच्छा। ये एक सिस्टम है, कोई भावना नहीं। और अक्सर हम खुद से गलत सवाल पूछकर इस सिस्टम में फंस जाते हैं। हम पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है, जबकि सही सवाल होना चाहिए, क्या मैं कल अपने इस आज के फैसले के साथ खड़ा रह पाऊंगा? एग्जैक्टली। लेकिन ये कहना आसान है। जब कोई तनाव में होता है या बोर हो रहा होता है, तब भविष्य के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त तो बस उस पल से बाहर निकलना होता है। और यहीं पर वो जाल काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि वो जाल कभी भी खतरनाक नहीं दिखता। हाँ, सही बात है। वो थोड़ी मस्ती, एक छोटा सा एस्केप या चलो बाद में देख लेंगे के रूप में आता है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि वो अभी के छोटे से सुख को बाद में मिलने वाले बड़े इनाम से ज्यादा जरूरी समझता है। इसे थोड़ा और असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आउटलाइन में गुस्सा और झूठ का जिक्र है। ये सिद्धांत वहां कैसे काम करता है? गुस्से को ही ले लीजिए। उस पल में किसी पर चिल्लाना बहुत सेटिस्फाइंग लग सकता है, एक रिलीज महसूस होता है, वो फील गुड वाला पल है। लेकिन कल वो टूटा हुआ रिश्ता, वो खटास एक बोझ बन जाती है। तो आपने आज का सुकून कल की शांति से उधार ले लिया। यही भविष्य का कर्ज है। और झूठ के बारे में, एक छोटा सा झूठ जो किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन को टाल दे, वो भी एक कर्ज है। हर झूठ आपके दिमाग पर एक छोटा सा वजन डालता है, जिसे आपको याद रखना पड़ता है। एक झूठ 10 और झूठों को जन्म देता है। राइट। आज तो आप बच गए, लेकिन कल आप एक ऐसे जाल में उलझ जाते हैं जहां आपको लगातार याद रखना पड़ता है कि आपने किससे क्या कहा था। वो सुकून नहीं, तनाव है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। आज का फायदा अगर भविष्य के आपको कमजोर, अकेला या उलझा हुआ बना रहा है, तो वो फायदा है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर तरह का सुख या आनंद ही गलत है। क्या हमें हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आनंद के खिलाफ नहीं है, ये बस भटकाव के खिलाफ है। असली सवाल ये है, क्या ये आनंद आपको आपके मूल्यों के, आपके असल सेल्फ के करीब ला रहा है या उससे दूर ले जा रहा है? अच्छा। एक अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये भी आनंद है, लेकिन ये आपको कल छोटा महसूस नहीं कराएगा। वो आनंद जो आपको खुद से दूर कर दे, वो सिर्फ एक भटकाव है। तो शायद इसी को परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। उन आसान चीजों को छोड़ देना जो आज अच्छी लगे लेकिन कल हमें अंदर से खोखला कर दे। हाँ, और उन मुश्किल चीजों को चुनना जो आज शायद अच्छी ना लगे, लेकिन कल मन में सुकून और आत्मसम्मान लेकर आए। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। मैच्योरिटी सिर्फ इच्छा शक्ति या सेल्फ डिसिप्लिन का खेल नहीं है, ये समझदारी का खेल है। समझदारी का। हाँ, समझदार इंसान खुद को बार बार इन जालों में फंसने का मौका ही नहीं देता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करता है कि उसे इच्छा शक्ति की जरूरत कम से कम पड़े। अगर आपको मीठा खाने की आदत छोड़नी है, तो घर में मीठा रखना बंद करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप रोज उसे देखकर खुद को रोकें। हाँ, ये बात तो है। ये है असली बदलाव। जाल से लड़ने की बजाय जाल को अपनी जिंदगी से हटा ही देना। और जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी में बहुत शोर कम हो जाता है। अंदर की जो बहस चलती रहती है, करूं या ना करूं, वो शांत हो जाती है। फैसले लेना आसान हो जाता है। बिल्कुल, वो समझ जीवन को हल्का और साफ बना देती है। आपको नियमों की एक लंबी लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये काम मुझे बनाएगा या तोड़ेगा? तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, सच्ची खुशी वो है जो आज भी सुकून दे और कल भी हमें अकेला या शर्मिंदा महसूस ना कराए। वो हमारे आज और हमारे कल दोनों का सम्मान करती है। सही कहा। वो आपको जोड़ती है, तोड़ती नहीं।
और जब ये बात समझ आ जाती है तो इंसान खुद ब खुद सही रास्ते पर चलने लगता है, बिना किसी भारी भरकम कोशिश के। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या असली आज़ादी वो सब कुछ पा लेना है जो हम अभी चाहते हैं, या उन चीज़ों को चाहने से ही आज़ाद हो जाना है जो हमें कल कमज़ोर बनाती?